सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गाइस मैं हरी भास्कर और हरी भास्कर इंग्लिश गुरु चैनल पर आप सबका स्वागत है। देखिए हम वन वर्ड के दो पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। ये हमारा वन वर्ड का पार्ट थर्ड रहेगा, ठीक है। वन वर्ड का जो पार्ट थ्री है उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए पहला वन वर्ड ले रहे हैं। पहला वन वर्ड है ए पर्सन गिल्टी ऑफ फायरिंग प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। तो देखिए कौन सा होगा इस चारों में से। आर्सोनिस्ट बी पार्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट और सी पार्ट लें तो अल्ट्रुस्ट और डी पार्ट करें तो एवेरिसिस। ये है देखिए दोस्तों। तो एक व्यक्ति, ठीक है, ए पर्सन मतलब एक व्यक्ति गिल्टी ऑफ, ठीक है, जिसको दोषी पाया जाता है। दोषी पाने के अर्थ में गिल्टी के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज लेते हैं। तो गिल्टी ऑफ फायरिंग प्रॉपर्टी, जिसको किस में दोषी पाया जाता है, किसी प्रॉपर्टी या फिर किसी बिल्डिंग एक्सेट्रा, इनमें इसको फायरिंग करने में, आग लगाने में उसको गिल्टी पाया जाता है, ठीक है। वो क्या होता है दोस्तों? तो चलो वो होता है आर्सोनिस्ट। दोस्तों वो क्या होता है? आर्सोनिस्ट होता है ए पर्सन हु इज गिल्टी ऑफ फायरिंग प्रॉपर्टी एक्सेट्रा कॉल्ड ए आर्सोनिस्ट। उसको आर्सोनिस्ट बोलते हैं। अगर बाकी वर्ड्स की बात करें तो देखिए दोस्तों, एल्ट्रुस्ट। एल्ट्रुस्ट का मतलब होता है परोपकारी। क्या होता है? परोपकारी, जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों की हेल्प करता है। बेनवोलेंट बोल सकते हैं आप, ठीक है। काइंड हार्टेड बोल सकते हैं। चीज के सिनोनिम्स हो सकते हैं अगर बात करें तो, ठीक है। तो अल्ट्रुस्ट मतलब परोपकारी, बेनवोलेंट बोल सकते हैं या फिर काइंड हार्टेड। अगर बाकी वर्ड्स की बात करें तो आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। देखिए दोस्तों आर्कियोलॉजी क्या होता है, ठीक है। पुरातत्व जो विज्ञान होती है ना, उसको आर्कियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो पुरातत्व विज्ञान का अध्ययन करने वाला, ठीक है, वो क्या होता है? आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। ए पर्सन, ठीक है, एक व्यक्ति के बारे में अगर बात करें तो ए पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट, ठीक है, या फिर हु इज स्पेशलिस्ट टू स्टडी ऑफ ह्यूमन एंटिक्विटी, ठीक है। ह्यूमन एंटिक्विटीज, जो ह्यूमन एंटिक्विटीज हैं, पुरातत्व जो ह्यूमन से रिलेटेड हैं, ठीक है। ह्यूमन से रिलेटेड पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है। कोई भी चित्रकला इनसे, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। पुरातत्व जो विज्ञान होती है उसको अध्ययन करने वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। अब आगे देखिए दोस्तों, एवेरिसिस, ठीक है। अगला वर्ड कौन सा है? एवेरिसिस। ये पढ़ रहे थे हम। तो दोस्तों एवेरिसिस मतलब होता है ग्रीडी। क्या होता है? ग्रीडी, लालची को बोलते हैं, ठीक है। ए पर्सन हु इज ग्रीडी ऑफ मनी, ठीक है, धन का जो लालची होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एवेरिसिस। तो देखिए दोस्तों मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ। ए पर्सन गिल्टी ऑफ फायरिंग प्रॉपर्टी। फायरिंग प्रॉपर्टी, आग लगाने के मामले में किसी प्रॉपर्टी या बिल्डिंग को, उसमें किसी व्यक्ति को अगर दोषी पाया जाता है, ठीक है, गिल्टी फील होता है उसको, तो वो क्या होता है? आर्सोनिस्ट होता है दोस्तों, आर्सोनिस्ट। एल्ट्रुस्ट होता है परोपकारी, आर्कियोलॉजिस्ट होता है पुरातत्व विज्ञान का अध्ययन करने वाला, और एवेरिसिस होता है ग्रीडी, लालची, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए अगला जो हमारा वन वर्ड है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों दूसरा वन वर्ड है प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर्स। एग्जाम अगर बात करूँ तो देखिए कौन सा हो सकता है? पैट्रिमनी, बी एलिमनी, सी एफिडेविट, डी फर्टल।
तो देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टी आप जानते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी इनहेरिटेड, जिसे विरासत में मिली होती है, इनहेरिटेड करना मतलब विरासत में मिला, इनहेरिटेंस सुना होगा आपने। तो विरासत में मिली है किसी को, फ्रॉम वंस, किसी को अपने पिताजी से, ठीक है। और एंसेस्टर का मतलब पूर्वज। तो पूर्वजों से आप अपने पिताजी से कोई भी प्रॉपर्टी है किसी को, वो इनहेरिटेड में मिली है, ठीक है, वसीयत में मिली है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं पैट्रिमनी। क्या बोलते हैं हम? पैट्रिमनी बोलते हैं इसको। बाकी अगर हम वर्ड्स की बात करें तो एफिडेविट, ठीक है। एफिडेविट क्या होता है? शपथ पत्र होता है, ठीक है। शपथ पत्र को बोलते हैं एफिडेविट, ठीक है। एफिडेविट होता है शपथ पत्र जो ओथ में लिखा होता है, जो शपथ पत्र। अब आगे देखिए, बात करें फैटल की। दोस्तों फैटल क्या होता है? घातक। क्या होता है? घातक, जिसको हम डेडली बोल सकते हैं, ठीक है, वीरुलेंट बोल सकते हैं, डेंजरस बोल सकते हैं। तो ये इसके वर्ड हो गए फैटल के। जो घातक होता है उसका मतलब डेडली, विरुलेंट, डेंजरस है इसकी। बात करें अगर एलिमनी की दोस्तों, ठीक है। एलिमनी क्या होता है कि देखिए, डिवोर्स के बाद किसी जो पत्नी को किसी पति के द्वारा जो फिक्स रेट दी जाती है, ठीक है, धन दिया जाता है, मनी दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं एलिमनी, ठीक है। तो फिक्स रेट जैसे बोल सकते हैं हम, फिक्स रेट, ठीक है, given to a wife after डिवोर्स, ठीक है। तो एक फिक्स रेट जो एक पत्नी को दी जाती है, गिवन टू ए वाइफ आफ्टर डिवोर्स, डिवोर्स के बाद एक पत्नी को जो धन दिया जाता है, ठीक है, उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं? एलिमनी। फिर क्लियर कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर्स। प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को अपने पिताजी से या फिर एंसेस्ट पूर्वजों से मिलती है वसीयत में, उसको हम बोलते हैं पैट्रिमनी। बाकी वर्ड्स की बात करें तो एलिमनी, ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया। डिवोर्स के बाद एक पत्नी को जो रेट दी जाती है, पति को पैसे मनी दी जाती है, उसको बोलते हैं एलिमनी। एफिडेविट शपथ पत्र होता है। फैटल होता है घातक, ठीक है, डेडली बोल सकते हैं, विरुलेंट, डेंजरस इसको बोलते हैं, ठीक है, कॉज टू डेथ इसको बोलते हैं फैटल। तो देखिए फिर अगले वन वर्ड की बात करेंगे। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा ये। तो दोस्तों अगला जो वन वर्ड है वो देखिए, ठीक है। तो थर्ड वन वर्ड है ए टैंक, वह फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट। उसको क्या बोलते हैं? देखिए, ए है एपियरी, ठीक है, बी है एवियरी, सी है एक्वेरियम, डी है नर्सरी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक ऐसा टैंक, ठीक है, एक टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, ठीक है। तो एक ऐसा टैंक होता है वह जहाँ फिश, मछलियाँ और वाटर प्लांट्स और वाटर जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे, आर केप्ट रखे जाते हैं, उसको हम दोस्तों बोलते हैं एक्वेरियम। क्या बोलते हैं? एक्वेरियम बोलते हैं। ये एक ऐसा टैंक होता है जहाँ पे हम फिश या वाटर प्लांट्स को रखते हैं। बाकी वर्ड्स की बात करें तो एपियरी, ठीक है। एपियरी क्या होता है? एक ऐसा प्लेस जहाँ किसको रखा जाता है? मधुमक्खियों को, ठीक है। तो ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, ठीक है। तो एपियरी होता है एक ऐसा स्थान जहाँ बीज मधुमक्खियों को रखा जाता है, वो होता है एपियरी। एवियरी दोस्तों क्या होता है? ठीक है, एवियरी क्या होता है? ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। तो एवियरी वो होता है जहाँ पे किसको रखा जाता है? बर्ड्स, पक्षियों को रखा जाता है, ऐसा स्थान क्या होता है? एवियरी होता है, ठीक है। बाकी अगर बात करें नर्सरी, ठीक है, नर्सरी एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स को वाटर दिया, पानी वगैरह होते हैं, जहाँ पे छोटे पौधे होते हैं, ठीक है, उनकी जो जगह होती है, उनको जो ग्रोन किया जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? नर्सरी। जैसे मैं बोलूँ ए प्लेस वेयर प्लांट्स आर
ग्रोन, ठीक है, जहाँ पे प्लांट्स को ग्रोन किया जाता है, ग्रो किया जाता है, वो होता है नर्सरी, ठीक है। एक नर्सरी उसको भी बोलते हैं हम, ठीक है, जब माता के एब्सेंस में किसी बच्चे को रखा जाता है उस काम को भी हम क्या बोलते हैं, नर्सरी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, वो क्या होता है दोस्तों, एक्वेरियम होता है, ठीक है। बाकी बात करें एपियरी जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है, एवियरी जहाँ बर्ड्स को रखा जाता है, नर्सरी हमने बात की जहाँ प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, एक ऐसा स्थान होता है, या फिर एक माता जी की जो इन द एब्सेंस ऑफ मदर, ठीक है, चिल्ड्रेन आर केप्ट, ठीक है, प्लेस कॉल्ड ए नर्सरी, उसको बोलते हैं हम नर्सरी, ठीक।